बंदरगाह तक पहुंच गुजरात पर नियंत्रण के कारण दिल्ली सल्तनत का गुजरात पर नियंत्रण के कारण दिल्ली सल्तनत का बंदरगाह तक पहुंच हुआ, बंदरगाह तक पहुंच हुआ, जिससे व्यापार एवं घोड़ा लाना आसान हो, जिससे व्यापार तथा घोड़ा लाना आसान हो, जिससे व्यापार तथा घोड़ा लाना आसान हो, जिससे व्यापार तथा घोड़ा लाना आसान हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब दक्षिण लिखो तो दक्षिण भारत, दक्षिण। अच्छा, मैंने तो इसमें अधिकार और कर्तव्य पढ़ रहा है ना, जिससे खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। और हम तो न मेरे क्लास में अधिकार होता है न कर्तव्य होता है। सब ने तलवार खींच ली, उसके कहे हुए सब अधिकार है, वो इस बार तो ये इसलिए दिक्कत हो रहा है। देवगिरी के याद तो चोल हम नहीं पढ़े, वजह से याद वो किसी बैच में नहीं पढ़े, बाद में किसी बैच में नहीं पढ़े। हम क्या करते हैं, जब खत्म करते हैं तो एक बार पूरा पिरामिड खत्म कर दिया, चेहरा पर निश्चिंत किया गया। अब आप निश्चित होकर आर्ट में जाओ। चोल भी एक आर्ट एंड कल्चर टाइप से पूछेगा, और उस समय का थोड़ा मंदिर स्थापत्य वगैरह पढ़ा दे रहे, इसलिए ना तब देख रहे यूपीएससी पूछ रहा है। और कहाँ से पूछा जाता है, वो यूपीएससी का नकल कर रहा है। तो ये ट्रेंड देखना होता है हम लोगों को, हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, ट्रेंड देखने देखते हैं कि अगला 3 साल क्या पूछेगा। अच्छा, क्या पूछेगा मतलब सर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एरिया नहीं पूछ सकती नहीं है, क्या पूछेगा, जिसने पूछ सकती है यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, हम लोग को जैसे उन लोग तो इस सेक्शन पढ़ लिए, तो हम भी उसी से कैसे डायमेंशन बदल रहा है उसको काम करना होता है। देवगिरी के याद रुके छापिएगा मत, वारंगल के काकतीय, वारंगल के काकतीय, दूसरा कौन है जी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र तेलंगाना की तो कोई दिक्कत है। द्वार समुद्र के होयसल, और लास्ट तो ज्यादा रहता है मदुरई के। एक चीज बोलो, जब बोलते हैं देवगिरी के यादव, तो देवगिरी आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ होना चाहिए, महाराष्ट्र। वारंगल के काकतीय, वारंगल कहाँ होगा जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिख रहा है ना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना लिख दिया तो क्लियर हो गया, जब से तेलंगाना दिख रहा है। अब मदुरई कहाँ दिख रहा है, मदुरई दिख रहा है ना। तो पहले ये क्या है, ये इस समय के 4 बड़े राज्य, ठीक है। दिल्ली सल्तनत क्या करेगा, इसको अपने बनाने का प्रयास करेगा, अभी नहीं होगा, देखिए आगे होगा। और इसी पर इसलिए बात कर रहे हैं कि आगे देखिएगा ये सब खत्म हो जाएगा, अब 2 साम्राज्य बनेगा, एक बहमनी और यहीं से बहमनी टूटेगा तो क्या मराठा का उदय होगा, विजयनगर टूटेगा तो ये मैसूर उसूर का उदय होगा, मॉडर्न। क्लियर है कि नहीं, तो इतिहास यहीं से क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं होगा। और ये बताइए चारों नाम याद हुआ किसी को, जल्दी जल्दी बोलो ना, दिक्कत है क्या। अरे देवगिरी के यादव तो याद रहेगा ही, हम मदुरई के पांच बच्चे से पढ़ रहे हो, अरे सुबह से पढ़ रहे हो। द्वार समुद्र के होयसल और वारंगल के कहानी, लोकेशन क्लियर हुआ। अच्छा सबसे पीछे बोल, बड़े पीछे को बोल, देवगिरी के यादव, हाँ वारंगल के काकतीय, मजेदार चीज आपको नहीं याद रहता है। और द्वार समुद्र के होयसल, मदुरई के पान। अच्छा कौन आप बोल, देवगिरी के यादव, हाँ वारंगल के बीच में पढ़ दीजिए, टाइम मत बुलाओ, पढ़ के नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लो। वारंगल के काकतीय,
कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं, इन लोगों का क्या कहना है? वरना तो डॉक्टर कहाँ फंस के इधर चक्कर में। चलो, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के मदुरई के पांडे। वो पहले वाला बोलो तू। हाँ एक तो ऐसा ही लड़ता रहता है लोग, अगर इसे रजिस्ट्री करवाएगा कुछ बचेगा ना, हो गया छोड़। सर द्वार समुद्र कर्नाटक में ना, द्वार समुद्र कर्नाटक वो वारंगल, अच्छा वारंगल से, हाँ तेलंगाना, द्वार समुद्र कर्नाटक। सही बोला, सही बोला, एकदम सही बोला। मुझसे पूछे दोनों गलत और एकदम सही बोला, तब ना ऐसे आ जाएगा जी, ऐसे पढ़े मदुरई लाख तक आएगा। अब याद हुआ किसी को? अब बोले तो याद हुआ? हाँ बोलो, हाँ हाँ याद हो गया। इधर से याद हुआ? हाँ बोली तो, हाँ हाँ हाँ। मदुरई का पानी तो होगा ही, बच कौन रहा है? देखो अब याद रहेगा। दक्षिण देखो, कायडू एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी मिडिल में है। मतलब क्या है, हमने अशोक को भी देखा, हमने समुद्रगुप्त को भी देखा दक्षिण नीति में, और हम लोग दो शासक और देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को भी देखेंगे, अकबर को भी देखेंगे। अकबर दक्षिण क्या है, लेकिन अकबर के हम लोग औरंगजेब को देखेंगे और ब्रिटिशर्स को भी देखेंगे। तब देखना होता है कंपेयर करके कि भाई सही में अलाउद्दीन खिलजी आगे का सोच रखता था कि नहीं रखता, क्योंकि यही दक्षिण मोहम्मद बिन तुगलक का पराजय कारण बनेगा, यही दक्षिण औरंगजेब के मुगलों का पतन कारण बनेगा। ठीक है, उसी पर इसीलिए इसको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। देखो दक्षिण भारत, देखो इस क्षेत्र पर 4 महत्वपूर्ण वंशों का शासन था। इस क्षेत्र पर 4 महत्वपूर्ण वंशों का शासन था। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, तो वारंगल किधर हो गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वारंगल। फिर कौमा द्वार समुद्र के होयसल, और द्वार समुद्र वाला क्या लिखेगा जी? कर्नाटक। किस लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। द्वार समुद्र के होयसल और मदुरई के पांडव। दक्षिण के अभियान, कंटिन्यू द्वार समुद्र मदुरई के पांडव लिख लिए ना, कंटिन्यू कर दो। दक्षिण के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे। दक्षिण के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे। दक्षिण के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे। दक्षिण के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजेगा। लिखिए, देखो मलिक काफूर का अर्थ होता है, जो गुजरात विजय करने के लिए जाता है ना, तो कैंपे एक जगह है, देखो गुजरात में कैंपे, जब मैप में तो बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पर इसको एक दास के रूप में खरीदता है, इसको मलिक काफूर अलाउद्दीन, अब दास के रूप में खरीदता है, जिसमें सैनिक योगदान थी। जो क्या बोलता है, दक्षिण भारत का सैनिक बना के इसको। अलाउद्दीन विशेषता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने इतिहास से सीख लेता है, भले ही जितनी समझ। उसको पता था कि बार-बार राजधानी छोड़ने पर अभियान करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, इसलिए वो राज्य के साथ बार-बार अभियान करने खुद नहीं जाते। लेकिन इल्तुतमिश की तरह दिल्ली में बैठना पसंद करता है और हर अभियान पर किसी सेनापति को भेजना। बोला था 4 सेनापति, लेकिन सेनापति 4 सेनापति, चारों को 4 सेना भेजता था, और जहां दिक्कत होती थी वहां खुद ही पहुंचता था सेना, मतलब सेनापतियों का सेनापति। तो सेनापति के पेट में अहंकार में बैठे हम लोग हैं। तो जब दक्षिण पर भेजा गया तो मलिक काफूर काफी सफल हुआ। हजार पकड़ा, इसलिए हजारी दिन आरबी बोला जाता है,
काफी सफल हुआ और औलाद सफल होने के बाद बहुत इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान भी दिया अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा जो अलाउद्दीन खिलजी बड़े समय की गद्दी पर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन अमीरों द्वारा इसकी पूजा कर दी गई, तो फिर कैसे क्या होगा। अच्छा तुम देखना ये नीति हमेशा बनी रहेगी, ये नीति हमेशा बनी रहेगी। हम लोग क्या है देखोगे तो दक्षिण भारत पहाड़ों का सीरीज देखोगे, इधर से कुछ आसान, इधर से कुछ टफ, लाइन समझ में आए। ज्योग्राफी तुम लोग का भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है हो जाएगा, है जब जोड़ना सब नहीं हुआ नहीं हुआ भोजन भोजन दहे के दोनों भोजन रसगुल्ला मिला तो कहाँ इधर नहीं मिला इतना सुन चलता है मिले नहीं कितने पढ़े नहीं दादी भी आ गया पढ़ाए नहीं। ठीक देखो इधर से घुसना थोड़ा आसान है, इधर से देखिए अकबर भी क्या करेगा, वो लोग पढ़ेंगे मालवा फिर पढ़ेंगे खानदेश। अकबर क्या करेगा खानदेश पर बढ़िया संबंध बनाएगा ताकि अंदर मराठा का भी यही एरिया रहेगा। देखिए आसान कहीं भी नहीं है, मराठा का भी यही एरिया रहेगा। दूसरा दक्षिण भारत को देखते हैं इससे। अब देखो क्या होगा ना देवगिरी की याद जिकड़ा महाराष्ट्र वाला पोर्शन यहाँ से पहाड़ शुरू हो जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और बढ़ेगा ही पूरा डेक्कन ट्रैक बनेगा। तो होता क्या है देवगिरी के यादव को हराया जाता है, ठीक है, लेकिन देवगिरी के यादव को जब दिल्ली भेजा जाता है, अली काफूर भेजता है कैद में, तो वहाँ के जो शासक है रामचंद्र उनसे अलाउद्दीन खिलजी बहुत तुरंत व्यवहार। कारण क्या है अगर इससे भी लड़ लेंगे तो पूरा दक्षिण भारत एक न हो जाए, दक्षिण भारत एक नहीं हो। अगर इससे भी रद्दा कर लेंगे तो दक्षिण भारत पर रास्ता हमको पता चलेगा, हमारा कैंप कोई ना होगा, बेस कैंप कहीं होगा ना जी। दिल्ली से आक्रमण किया जा सकता है क्या? जब भी उत्तर भारत घुसोगे, उत्तर भारत घुसोगे, उत्तर भारत जिसको भी घुसना होता है उसका बेस कैंप क्या होता है? पंजाब। समझ पा रहा है? पंजाब को बेस कैंप बना के उससे वही अंदर घुस जाएगा। यही कारण है कि मोहम्मद गौरी जब पहला बार गुजरात पर आक्रमण करना चाहता है और सिंध के रास्ते से जाता है, उसकी पराजय होती है। उसको एहसास हुआ गलती क्या की है, तुरंत बेस कैंप किसको बनाता है? पंजाब। एक बार बेस कैंप बना लिया तो अंदर घुसना आसान है। देखो उसने भी वही किया, बाबर ने भी वही किया। क्या तुम देखोगे आगे मुगल के समय जब आक्रमण होगा ईरान का, वो भी यही करेगा, ठीक है। तो ये बेस कैंप हो गया। उसी तरह दक्षिण भारत में जब घुसना होगा तो महाराष्ट्र बेस कैंप होगा। यही कारण है जब हम मुगल को पढ़ेंगे तो देखेंगे मुगलों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है, सॉरी मराठों से समझौता के लिए तैयार था मुगल, ठीक है, क्योंकि बिना उसके यहाँ पर आज पूरे दक्षिण भारत में जितना मुश्किल था। इसीलिए देखिएगा अलाउद्दीन जी भी ये जो देवगिरी के यादव है थोड़ा व्यवहार रखेगा, ठीक है, और इन्हीं के विरोध व्यवहार पर क्या होगा पूरे दक्षिण भारत को, दक्षिण भारत में सब अधिकता स्वीकार कर लेगा, लेकिन एक मदुरई है जो अधिकता स्वीकार नहीं। मलिक काफूर ने नेक्स्ट पॉइंट, मलिक काफूर ने 1306-7 ईस्वी में देवगिरी पर रामचंद्र जो राजा का नाम है, मलिक काफूर ने 1306-7 में देवगिरी लिख दीजिएगा, रामचंद्र शासक का नाम है, कॉमा 1309 ईस्वी में तेलंगाना ओब्लिक करके लीजिए वारंगल, आपका पूजा नहीं रहना चाहिए, तेलंगाना ओब्लिक करके लीजिएगा वारंगल, ब्रैकेट क्या लिख दीजिएगा प्रताप रुद्रदेव, कॉमा 1310 ईस्वी 1310 में होयसल, 1310 में होयसल को कर्नाटक लीजिएगा, क्लियर रहेगा ना? अब ब्रैकेट लीजिएगा वीर बल्लाल तृतीय,
वीर बल्लाल तृतीय, शासक का नाम वीर बल्लाल तृतीय, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन किया, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। परंतु पांड्यों ने कभी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं, परंतु पांड्यों ने कभी इसकी अधीनता स्वीकार क्लियर हुआ। देखो चले चार राज्य याद हुआ, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, होयसल के द्वार समूह के होयसल, मदुरई के, बोले ये चारों राज्य याद हुआ और राजा भी नाम याद है। देखो तो वो याद हुआ, देखो ना बल्लाल तृतीय तो बड़ा फेमस नाम, बल्लाल तृतीय तो याद आ जा रहा, मदुरई का राजा का नाम नहीं लिखा है। रामचंद्र याद हो ही गया ना जी, किसी को याद हुआ नाम तीनों का? बोल तो किसके हैं? देवगिरी के, हाँ बल्लाल देव, महाबली भी देखा है, बल्लाल देव तो क्या याद हुआ? कोई दूसरा बोलो तो बोल ये तो पढ़ लिख रहा है नहीं? देवगिरी के सर रामचंद्र देव, हाँ होयसल के वीर बल्लाल तृतीय, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। होयसल के वीर बल्लाल तृतीय सब चीज कर दिया। आप बोलो ना वारंगल के प्रताप रुद्र देव, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो तीन चीज समझना, एक समझ ले चर्चा कर वो लेट से पूछते हैं क्या? देखिए बर्बाद हो गया सारा क्या? अरे बहुत मन को चल दिए थे मेरा कोई गलती, इसलिए हम अगर घुस जाते तो ऑफिस को बातों ठीक है। जो नया बैच है, जो नया बैच बढ़ियाती कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? पहुंचा तो तुरंत गर्म पानी ठंडा पानी, और गजबे से हम जो पढ़े हैं वो कैसे गलत है समझाते हैं, समझेगा किसी कोई नहीं। इधर सुन, अब देखो उनको क्या देता है अल्लाउद्दीन खिलजी के पास ऑप्शन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग शासक है, वो दिल्ली सल्तनत में मिला लेता था, दिल्ली सल्तनत दक्षिणार्थ को मिला लेता, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को दक्षिणार्थ को नहीं किया। ठीक इसके बाद देखो मोहम्मद तुगलक दक्षिण बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता। तो प्रश्न उठता है इसको कैसे देखा जाए? अल्लाउद्दीन को योग्यता कहें या अयोग्यता कहें? जरा समझ में आया? दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य में ना मिलाना अयोग्यता है कि योग्यता है? इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है। अल्लाउद्दीन स्वयं बोलता है वो विश्व विजय की तरफ सपना लेके चलेगा। कोई बोलता है सिकंदर की तरह मैं पूरा विश्व जीतना चाहता हूँ, जो दक्षिण भारत में नहीं जीत पाया वो विश्व क्या जीते? पहला प्रश्न तो ये उठता है, समझ में आ रहा बात की नहीं? लेकिन अब जब ढंग से देखा गया, जब क्रिटिसाइज किया गया, बोला कि नहीं अल्लाउद्दीन खिलजी की नीति सही। जब देखोगे दक्षिण पर, तो दक्षिण पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहा, एक ही साम्राज्य का कंट्रोल रहा, वो था मौर्य। वो कौन था? भारतीय जनता दे दे। लोग आगे देखते हैं मौर्यों के बाद गुप्तों का काल आया, मौर्यों के बाद गुप्तों का काल आया और समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया, लेकिन क्या समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान कभी अस्थायी रहा? इसलिए अस्थायी नहीं रहा, वो उन्होंने कर दिया भी होगा तो बार बार नहीं दिया होगा, एक बार दिया होगा हरजाना के रूप में। क्या कोई अधीनता स्वीकार किया? समुद्रगुप्त को अधीनता स्वीकार किया नहीं, क्योंकि हम चंद्रगुप्त द्वितीय कोई अभिलेख धर नहीं पाते हैं। और यही कारण है जिसको क्या बोल दिया गया? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन ने बहुत साम्राज्य जीता, क्या स्थापित कर पाया? जहां तक मोहम्मद तुगलक को देखते हैं, मोहम्मद
तुगलक ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, दक्षिण भारत को मिला भी लिया, लेकिन क्या दक्षिण भारत को वो समाज में रख सका? नहीं रख सका। उसके जीवन काल में ही दक्षिण भारत दो बड़े साम्राज्य बन गए, विजयनगर और बहमनी। और वहीं से देखिएगा इस विद्रोह को लेके पूरे भारत में विद्रोह हो गया। अंततः ये विद्रोह को दबाते ही रह गया मोहम्मद तुगलक। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं तीसरा देखते हैं, अकबर खान देश पालवा तक आता है, उससे आगे नहीं आता। कोशिश तो करता है बीजापुर गोलकुंडा को तोड़ने का, लेकिन ऐसा आता नहीं है। फिर हम जब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, इसको देखते हैं, औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को लाने का प्रयास किया और सारी नीति दक्षिण भारत पर ही रही। और देखिएगा यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्र सी। एक बार जो दक्षिण भारत गया, फिर उत्तर भारत, और उत्तर भारत नहीं आने के कारण पूरी उत्तर भारत की व्यवस्था ही चरमरा गई। ठीक है। अब प्रश्न उठता है ब्रिटिशर्स बात करते हैं ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने भले ही दक्षिण भारत में प्रवेश किया, प्रवेश का मात्र दक्षिण भारत ही था, लेकिन दक्षिण पर कंट्रोल कब किया गया? जब उत्तर पर कंट्रोल हुआ था। अगर ढंग से देखिएगा, मॉडर्न पढ़िए ढंग से देखिएगा, बंगाल के संसाधन के द्वारा ही पूरे भारत को जीता गया। बंगाल के जितने संसाधन थे उसी संसाधन से पूरे भारत को जीता गया। तो देखिएगा ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी क्या चाह रहे हैं। देखिएगा ब्रिटिशर्स का जब फर्स्ट फेज देखिएगा तो ब्रिटिशर्स बिना कोई प्रशासनिक सुधार किए रेवेन्यू चाह रहे हैं। अगर प्रशासनिक सुधार करने जाएंगे ब्रिटिशर, उसमें खर्चा बैठेगा, अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, और उस तंत्र में क्या होगा, जितना यहाँ इनकम है उससे ज्यादा लॉस होने लगेगा। देखिएगा ब्रिटिशर्स की प्रारंभिक फेज में कोई सुधार का चर्चा नहीं करते हैं। यही कारण है परमानेंट सेटलमेंट जैसा रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स को मतलब ही नहीं, खाली इतना ही मतलब है पैसा दो, क्या हो रहा है क्या नहीं कोई मतलब। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की नीति जब देखिएगा तो लगेगा यही कर रहा है। उसके पास एक विजन क्लियर है। उत्तर और दक्षिण में क्या है, एक लंबी दूरी है, और लंबी दूरी के कारण संचार माध्यम की दिक्कत हुई, जो कई पहाड़ और पहाड़ियां हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो डायरेक्ट अधीनता स्वीकार करवा रहा है और टाइम टू टाइम उसे धन की वसूली। फिर एक प्रश्न उठता है, आप बोल रहे हैं संचार सुविधा का दिक्कत और साम्राज्य की दिक्कत, तो मुगलों की तो व्यवस्था और इससे थोड़ी पुरानी रही होगी। सॉरी मुगल बोलते हैं, मौर्यों की। तो फिर मौर्य को सफल हो गए, बाकी अब किसी को सफल नहीं पा रहे हैं, तो मौर्य को सफल हो गए। तो समझ में आया मेरा? और क्वेश्चन समझ में इंटरव्यू में पूछा, बोला था इंटरव्यू में तो बड़ा सीधा हुआ है ना, वो बड़ा कॉज देके देता है। देखिए यूपीएससी इंटरव्यू क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठेगा, एक एक्सपर्ट बैठेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाला तो रहता ही रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो कोर सब्जेक्ट होता है उसका होता ही है। साइकोलॉजिस्ट तो बैठेगा ही बैठेगा, साथ में बैठते हैं। हाँ क्वेश्चन बोलिए। मॉडर्न हो सकता है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या सुनना चाह रहा है वो, एग्जामिनर क्या सुनना चाह रहा है? तो आप तो क्वेश्चन पूछा है, बस एक लाइन में जवाब चाहते हैं, कहानी नहीं सुनना चाहते, एक लाइन जवाब सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों को बताएं, फिर भी नहीं कोई मतलब है। और कोई उसका थीम थी, इकट्ठा होने तो कोई मार्केटिंग आके भगा देता। जब भी ट्रिब्यूनल पूछे तो बड़ा क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप से पूछता है। अरे मौर्यों के समय उत्तर पश्चिम सीमा बंधी हुई, दिल्ली से कोई मान पाया उत्तर पश्चिम सीमा? मुगलों के समय मान पाया कोई? तो मुगलों के समय कोई मान पाया? यही सीमा के लिए ना अंग्रेज लड़ रहा था, अफगान वार से जो लड़ रहा था अंग्रेज, क्या इसी सीमा के लड़ रहा था ना। केसरिया युद्ध क्या है, क्या दिखाया है, इसी सीमा पर लड़ रहा है ना। समझ पा रहे हैं? जहां कुछ नहीं है लेकिन रास्ता तो वही है, लीक का। कितना डीप पूछता है, कितना चीज को पूछता है घुमा के, वही है ब्यूटी। पूछ के निकल गया, कुछ जवाब में जो लगा ठीक है तो जवाब दिए हैं, तो एक दिन बाद जब सोचे बुलंद कर दिए। चलिए और उसका ऐसा माहौल बड़ा था, जो आएगा वो बोल रहे हैं, एक तो ऐसे बैठाएगा,
राउंड टेबल पर नजदीक बैठा रहेगा, हम लोग थोड़ा सफोकेटेड क्राउड नहीं होते हैं, लगता है कि जोर से बोले तो बहुत सुनना पड़ेगा। और लोग बोलेगा यस जेंटलमैन व्हाट डू यू थिंक, तो इतना धीरे बोलता है कान लगा के सुनो। चलिए उत्तर एवं दक्षिण की भौगोलिक दूरी, इस पैराग्राफ में लिखेगा, उत्तर एवं दक्षिण की भौगोलिक दूरी एवं संचार साधनों की सीमा को देखते हुए, उत्तर एवं दक्षिण की भौगोलिक दूरी एवं संचार साधनों की सीमा को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण के राज्यों से नियमित राजस्व प्राप्त हो, दक्षिण के राज्यों से नियमित राजस्व प्राप्त हो, परंतु प्रशासन पर कोई खर्च न हो। परंतु प्रशासन पर कोई खर्च नहीं, जिससे मंगोलों से लड़ने के लिए धन प्राप्त हो सके, मंगोलों से लड़ने के लिए धन प्राप्त हो सके। ठीक यही नीति हम ब्रिटिश द्वारा प्रारंभिक चरण में अपनाएंगे। समझ लो, प्रारंभिक चरण क्या बोल रहे हैं? अब तो लोग उलझाने रहे, वाणिज्यिक चरण, मुक्त व्यापार का चरण, वित्तीय चरण, सब कुछ उलझाने रहे। चलो पहला चरण क्या है, वही समझ लो। पहला बार जब ब्रिटिश भारत आता उसका मकसद क्या है? यहाँ से व्यापार, मतलब क्या होता है व्यापार, किस ढंग का व्यापार? कुछ वस्तु को भारत से इंग्लैंड, ये ना बोल रहे, ये ना मकसद है। इस व्यापार में प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? यहाँ से कम में खरीदना और बना के बेचना। ये कह रहे हैं पहला व्यापार करने आए तो बोले मान लिए व्यापार मतलब क्या, यहाँ सामान ले जाए इंग्लैंड में बेचते थे, इंग्लैंड और यूरोप में बेचते थे। इस व्यापार को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, यहाँ पर कच्चा माल को वहाँ पर बना दे नहीं। हाँ ठीक तो बोल रहा है, ठीक तो बोल रहा है। हाँ इतना नहीं बोला है, समझ से क्या सही बोल रहा है। सोचने का तरीका है ना जी, यहाँ से सस्ता खरीद कर वहाँ महंगा बेच, ठीक है? यहाँ सस्ता कब खरीदेगा? देखो यही से जवाब मिलेगा, यहाँ सस्ता कब खरीदाएगा? रट्टा टाइम से ऊपर उठ ही नहीं सकता है, बोले कलेक्टर बने
सर इसका सब उत्पादन सब क्या बोलते हैं ना यूरोपीय कंट्री में सब कम हो रहा है। उत्पादन इसके हाथ में है, भारत से सामान खरीद रहा है तो इसमें यहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे कम उत्पादन हो रहा है, यहाँ से खरीद नहीं कर रहा और वहाँ पे जाके महंगा बेचेगा। यहाँ से सस्ता कैसे हो? यहाँ सुनो, पे उत्पादन कराएगा सर यहाँ। हाँ तो मसाला इंग्लैंड में थोड़ा बच जाएगा कैसे हो? हाँ तुम लोग बड़े कच्चा माल से डांट रहे हो, कच्चा माल नहीं माल का तो कुछ नहीं करता, क्या पड़ा अपने अर्थ के हिसाब से लगा रहा है, कपड़ा कोई बोल रहा है क्या कहते हैं पिज्जा, कोई बर्गर, कोई पोहा, मतलब माल समझ पड़ा व्यापार क्या हो रहा है। वो यहाँ से कच्चा क्या कहते हैं, एक चीज बताइए तो इलायची कच्चा माल क्या होगा? रटा बैठे हुए कच्चा माल ले लेगा, फिर बेच देगा, फिर हो जाएगा, जो कि पीठ साफ सकता हो, प्रताप भी साफ सकता हो, उसका विलेख में वर्णन है, उसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया, चार बार लिखा मिलता है। देखो सस्ता कब खरीदेगा? जब एक खरीदार हो, बेचने वाला भी हो। समझो कीवर्ड पर बात कर रहे हैं, जब एक खरीदार हो और ढेर सारा बेचने वाला हो। इसीलिए फर्स्ट पेज है ब्रिटिशर्स इंडिया से नहीं लड़ता है, यूरोप की कंपनी से लड़ता है। इस सबको भगा देंगे तो अब यूरोपीय खरीदने वाला रहेगा, सिर्फ इंग्लैंड खरीदने वाला रहेगा ना, 10 को बेचने वाला रहेगा। तो बोलो अपना रेट सुन लो, ये देखे हैं बाजार में यस सामान उतर गया, महंगा सामान है, पता है सब नहीं ले पाएगा, तू बात कर देना है तो न जा। अच्छा लीजिए भाई, अब घटे सके बेच रहे हैं। अभी क्या है वेस्ट कंडीशन कौन है? इंडियंस। इस बार मारा है एगो कंपनी 50 कंपनी खरीदने वाला तो महंगा बेचेगा, 50 को मार के भगा देगा। वही करता है, कितना लड़ाई लड़ रहा है, इंडिया से लड़ रहा है क्या, यूरोपियन कंपनी से लड़ रहा है, मार के भगा दिया। एगो खरीदने वाला आया, जब एक खरीदने वाला आया सस्ता खरीदेगा, समझ में आया कि नहीं? यस अब बेचने वाला यूरोप में भी अकेले है, महंगा बेचेगा, समझ में आया? यस तो पहले तो प्रॉफिट बना लिया, सस्ता खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में समझ में आया? यस पहला समझ में आया, पहला चरण यस तो पार्ट ये समझ में आया तुम लोग को? देखो तुम लोग क्या करता है, तुम लोग रखता है फ्रांसीसी बात फलना, खाली ये सोचो ये हो क्योंकि ब्रिटिशर्स नीति पर बात करता है, यूपीएससी नीति पर बात करता है। जब तक ये नीति नहीं सोच के आएगा डट के मर जा ये होगा। और दूसरा अब तो ब्रिटिशर थोड़ा अच्छा कंडीशन में आ गया, लेकिन फिर भी अच्छा कंडीशन में ये नहीं है क्योंकि यहाँ की सरकार इसको खराब मानती है। क्यों? कुछ खरीदने आ रहा है वहां से सोना चांदी ला रहा है ना, सोना चांदी लेकर आ रहा है ना, तो सोना चांदी अंदर कहाँ आ रहा है? इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले ज्यादा तो कब आ रहा है? तो फिर भी इंग्लैंड परेशान रहेगा नहीं रहेगा? जब भारत में जब जीतेगा चाहेगा नहीं कि सोना चांदी भारत में नहीं आए, यहाँ के राजस्व से, यहाँ जो राजस्व होगा उसी से इन्वेस्ट करेगा, माल खरीदेगा, भेजेगा। इस राजस्व का यूज जब वो माल खरीदने में करेगा, इस राजस्व को अधिकारी को डेवलप करना चाहेगा क्या? शुरू में नहीं करना चाहेगा, अधिकारी को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अल्लाह चूंकि वही नीति अपना रहा है जो ब्रिटिशर्स ने प्रारंभिक चरण में एक लाइन तो बोलते ना लोग किताब पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ने से लिखता है, एक लाइन छोड़ देगा लिख देगा, तो क्या लगेगा मतलब अपना विचार कितना चीज था इसमें देखा, समझ में आ गया? अब आगे लिख। ब्रिटिश से जोड़ लिए, प्रशासनिक तंत्र को डेवलप नहीं करना पाए। अब हम देखें कौन कौन नाकाम रहे। देखो नेक्स्ट, देखो जी जब हम बड़ा वाला लिखा रहे मतलब हम आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, लोग बोलते ना मॉडल आंसर, हम राइटिंग सिखा रहे हैं तो कैसे रखा जाता है, बात कैसे आगे जाया जाता है, कैसे पीछे आया जाता है, कैसे नंबर आएगा। समुद्र नेक्स्ट समुद्रगुप्त भी दक्षिण भारत की विजय करता है। समुद्रगुप्त भी दक्षिण भारत की विजय करता है, परंतु इसका लाभ उसे केवल एक बार मिलता है। परंतु इसका लाभ उसे केवल एक बार मिलता है।
कि उसका लाभ उसे एक बार मिलता है। मिलता है। क्या मतलब हुआ? मतलब जैसा जीता उसने जो नजराना दे दिया, लजा जीते तो चिंता नहीं किए क्योंकि आपकी सहमति चलन में थे। ये हो गया जीता थोड़ा। अब आते जो डायरेक्ट कंट्रोल किया, कंट्रोल किया मोहम्मद बिन तुगलक, आगे पढ़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। परंतु हम पाते हैं कि परंतु हम पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत लगभग स्वतंत्र, संपूर्ण दक्षिण भारत लिख देना विजयनगर और बहमनी। संपूर्ण दक्षिण भारत ब्रैकेट लिख दोगे विजयनगर और बहमनी, मतलब समझ में आ गया ना? उसके जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत में लिख दीजिएगा विजयनगर और बहमनी लगभग स्वतंत्र हो गया। जबकि दक्कनी राज सुन लो, दक्कनी राज का मतलब क्या? सुन लो, आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दक्कनी राज का मतलब हुआ हम लोग पढ़े विजयनगर बहमनी भी टूटेगा। बहमनी 5 राज्य टूटेगा, बेरड़, विरार, अहमदनगर, गोलकुंडा। इसको समझते रूप से क्या बोला रहा है? दक्कनी राज। ये हुआ। जबकि दक्कनी राज औरंगजेब और मुगल राज के पतन का, जबकि दक्कनी राज औरंगजेब एवं मुगल सल्तनत के मुगल साम्राज्य को, जबकि दक्कनी राज औरंगजेब एवं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था। तो पढ़ता तो लोग यहीं तक है। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? क्या कारण की विफल हो गया और मोड़ सफल। समझ पा रहे कि नहीं? बस एक ही जानना चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी में तुमको उत्तर पश्चिम सीमा की समझ है। उधर समझ किसको थी? चाणक्य को थी, इसलिए वो अखिल भारतीय साम्राज्य बना दिया। बाकी कोशिश करता रहा, ब्रिटिश शासन से प्रयास अगला उत्तर विजय दक्षिण समझ में आ गया? तो दिक्कत नहीं है ना? कल पूछेंगे कि टाइम ऑफ लेट साइंस से पूछे हैं कि बना तो प्रशासनिक अच्छा रुक जाओ प्रशासनिक बना लिए। अब देखो हम लोग तो बाह्य को रोकना, मंगोल कर लिए, इतना कर रहा है बेचारा। अब ये जानना है कि आपको प्रशासन में क्या क्या दिक्कत लग रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? अमीर लोग विद्रोह कर देता है। अल्लाह को खुद नहीं लगेगा। मान लीजिए थोड़ा सा हमें जरूरत की है, हमको तो मार के बन जाएगा। जो इस ढंग से नहीं मानेगा। देखना बुद्ध क्या बोलते हैं? बड़े स्तूप का निर्माण करना। क्यों? बुद्ध पागल थे। बुद्ध का थ्योरी है कार्य कारण सिद्धांत। बुद्ध कारण है और धम्मकार है तब संघ कारण है उसका कार्य। अब बुद्ध ने किस पर प्रहार कर दिया था? ईश्वर नहीं है, देवता नहीं है, आत्मा नहीं होता है। कल तो बुद्ध को भी बोल देगा बुद्ध नहीं था। बुद्ध तो ब्रह्मचार्य निकला। लगे भाई ये गलती हम नहीं करें, इसलिए सूत्र बना दिया। लेकिन देखो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको पता था 1000 रुपए से
ऐसे तो धर्म 1000 वर्ष चलेगा, नहीं तो 500 वर्ष चलेगा। और सही 500 वर्ष का धर्म खत्म हो गया कि नहीं? इतना रियलिस्टिक सोच रखता था। हाँ, कहाँ थे? प्रशासनिक। तो समस्या क्या क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है अमीरों का। अलाउद्दीन खिलजी क्या सोचता है? बोलता नहीं, अमीर विद्रोह का है, बोले से कई कारण। अमीर क्या है? वो हर क्या कुलीन लोग को ही अमीर बनाया गया है, और हर कुलीन उंगली पर गिने हुए होते हैं। तो एक दूसरे से क्या होता है? वैवाहिक संबंध पर जुड़े हुए होते हैं वाला। दूसरा क्या लगा कि अमीर लोग क्या करता है, फिर मतलब कुलीन बोल रहे हैं जो अधिकारी वर्ग है, तो शाम में बैठता है, पार्टी करता है, तो आराम से शराब पीता है और सरकार के विरुद्ध साजिश। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो पार्टी बंद हो जाए। नीतीश जी ने भी वही की, ये तो नीमोड़ पार्टी, होली का पार्टी, गजबे पार्टी होता क्या? नहीं तो उस दौर को भी देखा है, जब डीजे बंद हो गया, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर का आवाज में लोग नाच कर दिया। और तो बढ़िया उन्हें डीजे पे लोग नहीं कर पा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा चीज क्या लगा कि अमीर सब बहुत क्या करता है क्या नहीं, उसके एक्टिविटी का नॉलेज प्रोफेसर के पास नहीं रहा। मुझे बोला गुप्तचर व्यवस्था बड़ा स्ट्रॉन्ग। पहले क्या बोला? अमीर सब किसी कौन शादी करे सो बताइए। दूसरा शराब पर प्रतिबंध लगाया, और तीसरा गुप्तचर व्यवस्था कौन क्या कर रहा है मिनट खबर। अमीर पर कंट्रोल करना, अमीर पर कंट्रोल कर लिया। अब आ गया कौन? अधिकारी। तो दूसरा जो सब कह रहा है वो एकता प्रणाली। एकता समझते हैं ना? देखिए कितना टेढ़ा सब था। जब तुम से बोलता था कि कुछ पैसा भेजिए, क्या बोला भेजिए? हाँ, कैसे पेट चल रहा है वो बताइए, पूछे तो सुनिए कि नहीं यही नहीं यही नहीं बोला, अरे तो नहीं चाहिए। आपके लोग थे, वही गार्जियन पूछ दिया, इसमें 500 एक्स्ट्रा क्या हुआ? एक्स्ट्रा वैसा सुना तो गार्जियन कहता नहीं, हो गया मान रहे थे, नजायज खर्च कहाँ करोगे? क्या आज तक लौटाया है? वो नहीं लौटाया, लौटाना भी नहीं चाहिए थी। आदमी को एक योग बेटा या योग बेटी साबित किया जाता है, तो उसको लाइफ में बहुत समय आएगा। गलत समय में गलत चीज का क्या करता है? समझ में आया? गलत समय में गलत चीज साबित क्या कर रहे हो? मान लो तुम 100-200 बचाइए लोगे तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारी स्थिति तो गड़बड़ा जाएगी। मान लो ऑटो से जाते हो, 10 रुपये 20 रुपये लेता है, उसको बचा के चले जाए, पैदल चले जाए, तो टाइम तो बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए कुक नहीं आया, भाड़े खा लिए, थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है, भाई स्टेबिलिटी तो है, पढ़ने के लिए आए तो स्टूडेंट है, कोई जरूरत नहीं बचाने के लिए होता ही नहीं पैसा। और कितनों पे जो कम पढ़िए जाता है, लोग देखिए हमने भाई, जिसके घर से 2000 रुपया था उसको भी कम पड़ जाता था, जिसके 10,000 रुपया था उसको भी कम पड़ जाता था, उसके बाद 20,000 रुपया था कभी पड़ जाता। तो ये स्टूडेंट लाइफ वाला है सब तादार सब। बलवन क्या किया? आय व्यय का हिसाब रखा। जब आय व्यय का जो हिसाब रखेगा उससे कुछ पैसा खिला देगा, गलत टिप्पणी करने देगा। समझ मारा है। अब अलाउद्दीन खिलजी का समस्या है मंगोल से ना खड़ी, और मंगोलों से नहीं लड़ेगा तो क्या भारत को मुश्किलें जीतना, और बड़े सेना के लिए क्या बड़ा पैसा चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं नरेंद्र मोदी वाला, सब कुछ कैसे जोड़ देते हैं? आधार कार्ड और बैंक। देखिएगा बड़े गाँव में चर्चा जी एक और नरेंद्र मोदी को बढ़िया जा रहे हैं। पूछे भाई गाली तो दे सकते हैं आप माना, लेकिन विषय क्या है? तो पूरा भारत को बर्बाद कर दिया, तो लिए भारत बर्बाद कर दिया, और विश्व नहीं पड़ा विश्व को बर्बाद कर देगा। लेकिन आपका दर्द क्या है? मत पूछो, बर्बाद कर दिया हम लोगों को, कि घर सोचे तो खलैया हो जाए, इस बार नहीं होगा। तो बोले क्या मोदी आएगा तो उद्घाटन करेगा क्या? बोले नहीं, वो हेड मास्टर 8वां क्लास में क्या करते थे, 100 को बच्चा एडमिशन लेता था और 200 बच्चा का नाम लिखता, सबका पोशाक राशि आता था, सबका साइकिल का पैसा आता था, सब मास्टर प्रेम से बांट खाता था।
जिंदगी ठीक चल रहा था, ये लोग बोल दिया आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जोड़ दो, और आधार कार्ड कहाँ से खरीद लाए? हो गया, अल्लाह जी बोला। अब देखो, इक़्तिदार को बोला गया कि आप क्या रखिएगा, आपका खर्च क्या, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या चाहिए आपके पास? सेना चाहिए, घुड़सवार चाहिए। अब मान लो किसी को बोला 1000 घोड़ा, आपको क्या बोला कितना खर्चा है? तो भाई 1000 घोड़ा गजर लिखा के 1000 घोड़ा मंदिर, ठीक है। तो 1000 घोड़ा जो रखा हुआ है, उसके आदमी में घोड़ा की सेवा करने उसका का आदमी भी चाहिए, बड़ा है उसका भी सैलरी चाहिए, घोड़ा जो चारा खाए उसका भी सैलरी चाहिए। बात समझ मारी नहीं। यस। लेकिन इतना बदमाशी क्या किया है, 1000 के जगह क्या रखा, 800 घोड़ा, 200 घोड़ा का दाम खा गया, और 200 घोड़ा का चारा खा रहा है। अच्छा, काउंटिंग हुआ, काउंटिंग करो, जैसा घोड़ा को लाइन में खड़ा कर देगा, कल को दोबारा दिखा देगा, घोड़ा क्या बोला, कल को बुला लिया था बोलेगा, दूल्हे को दोबारा खड़ा कर तो बोले कल भी हम आए थे, धूप में खड़ा नहीं रहे। घोड़ा बोलेगा, घोड़ा चिन्हाएगा कि कौन कल घोड़ा में कौन आया था? देखो, जो तेज आदमी होता है ना, साधारण रिसोर्स में कोई जब हड़प्पा पड़े, हड़प्पा नहीं लगा था, साधारण लोगों द्वारा देखिए, अल्लाह तुरंत दिमाग लगाता है। घर में सुने हैं बदमाशी करेगा तो दाग देंगे, तो सुना है, मतलब हाथ छोड़ेंगे, कुकर से दागेगा बचिएगा, छोड़िए से क्यों दागा जाता है? पूछे छोड़िए से क्यों दागा जाता है? सब गलती करना गलती गलत नहीं हो जाता है। आप महिला के हाथ में छोलनी ही देख लो, छोकरे छोलनी सुन ले, सुबह मिल जाएगा, शाम में मिल जाएगा, अरे क्या बोला था दाग देंगे, याद रहेगा सब। लेकिन इसको दागा भी गया क्या? एक बोला कहा जाता है, पहचान के याद रहेगा। हाँ, जैसे दोबारा गलती करो तो याद है, अरे दगाए तो दोबारा नहीं, समझ में आ गया? तो अल्लाउद्दीन खिलजी बोला घोड़ा को बिताओ, और 1000 घोड़ा है हो, तो 1000 घोड़ा में क्या करो, 100 घोड़ा को X निशान से दागो, 100 घोड़ा को Y निशान से दागो, समोने से 10 निशान से दाब दोगे तो 1000 घोड़ा दगा जाएगा ना। एक बार में 1000 घोड़ा नहीं गिनाएगा, तो गिना जाएगा, घोड़ा बदलाएगा। समझ में आया? पहला घोटाला पकड़ाया, पहला घोटाला पकड़ाया, यस। क्या है, साधारण चीज है। इसीलिए अधिकारी को एक बेसिक सेंस लाना चाहिए। अधिकारी को क्या बोला जाता है, बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, अधिकारी को एक बेसिक स्मार्टनेस चाहिए। कलेक्टर का बेवकूफ नहीं है, एसपी कलेक्टर वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो हार्डकोर जर्नलिस्ट है, वो हर तरह का इंफॉर्मेशन जोड़ सकता है। विद्वता तो प्रोफेसर में ही होगी, जो भारत में कम है। चलिए यहां तक समझ में आया? अब घोड़ा पकड़ा गया, चारा भी पकड़ा गया, और सैनिक की संख्या, सैनिक के लिए क्या रखा गया, चेहरा रखा। तो पढ़ा है, वो देखता है अभी भी चलता है, रेलवे कार्ड पर कट्टे का निशान, कील का निशान, सुनो कि नहीं? ये पहले जानते हो था, पहले फोटो नहीं आया था, जो फोटो नहीं आता था, जो एग्जाम देने गया 10th का 12th का, फोटो तो है नहीं, कैसा पहचानेगा? वो लिख देता था कट्टे का निशान, निशान आज भी चल रहा, आज भी चल रहा, फोटो आ गए तो भी चल रहा। अब क्या किया गया, सैनिक का निशान, सैनिक का क्या बोला गया, बोला आई कार्ड रहेगा, आई कार्ड में फोटो नहीं रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा 5 फुट 4 इंच, रंग सावला, बाल घुड़ेला। अब मान लीजिए बोला 1000 सैनिक पहुंचा, तो चारों चला है, बोला तो जी फलना सैनिक नंबर ये, लिखा हुआ 5 फीट 5 इंच, अब मिल रहा है वो 2 फीट वाला, क्या बाल लिख रहा घुंघराला, वो बेल चट्टा, पकड़ा जाए ना, समझ रहा है कि नहीं?
जब डेटा बढ़ेगा तो मन में डर बैठेगा कि नहीं? तो जिस सैनिक की संख्या कम की थी वो भी पकड़ा जाएगा। क्लियर हुआ? एक चीज लोग जिसका बराबर हो सकते दिल्ली में कितना पैसा खर्च हो जाता है, दोनों बोलते नहीं थे कितना भाई इसे खर्च कर देते, तुम बहुत खर्च करते हो। बोल सुनिए, एक साल भेजिए आप पैसा, आपको भी याद रहे कितना खर्च होता है, और तब जब हिसाब मांगे तो हिसाब देंगे। पैसा केवल दिए नहीं तो हिसाब मांगने आते हैं। दोबारा टोकेगा जी नहीं। अब इस एज के बच्चा से जो लगता है हम अगला साल कलेक्टर बन रहे हैं जी। अब देखो अभी क्या किया, ये क्या किया, जितना भी पैसा देता था सैनिक से कौन देता था? इक़्तिदार देता था। तो सब इक़्तिदार सबसे निकलता, हमारा मालिक कौन है? इक़्तिदार। तो सारा पैसा लाभ के देता, सारा पैसा केंद्र में गया, बोला चलो इक़्तिदार को सैलरी गया और उसी का सैलरी गया सैनिक का। सैनिक के जवान पर जा रहे ओरिजिनल मालिक तो ये है, झूठों के इक़्तिदार के चक्कर पड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? तो अचानक सैनिक का मोटिव बदल जाएगा, अचानक सैनिक केंद्रीय महत्व को समझ पाएगा। समझ रहा है? अच्छा बताओ, कोई रॉकेट साइंस लेकर आया ये चीजों को थोड़ा वही देखिएगा, जो योग आदमी होगा सिस्टम को सुलझाएगा, जो योग गधा होगा उस सिस्टम को और बढ़िया करेगा। चलिए समझ में आ गया ना? अच्छा देखा, एंशिएंट का भी अलग इंटरेस्ट है, मिडाइवल का अलग इंटरेस्ट है, खाली आपको पढ़ाया नहीं गया है। अच्छा ऐसे पढ़ा देने पर कुछ कुछ छूटेगा नहीं इसका क्या? अच्छा नहीं लगता है एंशिएंट मिडाइवल को जोड़ के मॉडर्न को जोड़ के लिख लेंगे, बस चीजें खत्म।